समाज की अलग अलग महिलाओं को बुलाएंगे और उनके साथ अहवाम के सवाल डिस्कस करेंगे। तो इस मौके पे मैंने एक शायरी लिखी है। मीठी है मिठाई पापड़ी थोड़ी सख्त है, मीठी है मिठाई पापड़ी थोड़ी सख्त है, इनकी जिंदगियाँ तुम जानो बड़ी ज़बरदस्त है। तो हमारे साथ सबसे पहले एक ऐसी फर्द है जो किसी भी खानदान की हाईलाइट है, एक बीवी, एक बहू, एक खाला। तो आए इनका स्वागत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं आपके सास के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं? वैसे ही जैसे आवाम के होते हैं, यू नो वी लव देम। वैसे एक बात बताऊं आपको, कभी कभी मुझे लगता है मैंने शादी नहीं कोई मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली है, जो रोज सुबह उठते ही किचन में सास के सामने हाजिरी लगाना कर यस सर आई एम रेडी टू टेक ऑर्डर्स। अच्छा ये बताएं आपकी जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में क्या राय है? जॉइंट फैमिली, मैं उसे जॉइंट फैमिली नहीं जिला घोषित कर दी हूँ। घर में बरकत नहीं सिर्फ बरकत होते हैं, किसी न किसी का सर्किट शॉर्ट रहता ही है और पिट सब पे पड़े होते हैं। अच्छा ये जो सियामतें हैं ये पहले भी थी आपके खानदान में आपके आने के बाद? एक्सक्यूज मी, आपके कहने का मतलब क्या है? सारे फसाद की जड़ मेरे को नहीं करना आपके कोई पोस्ट कार्ड फालतू मेरा टाइम बर्बाद कर दिए, मैं तो चली। अच्छा यहाँ से चलेगी वरना आज तो यहीं फसाद हो जाना था। चलेगा। जो अगली माएँ तो सबकी प्यारी होती है, इनका सार्केज़म नेक्स्ट लेवल होता है और मुहावरे इनको उंगलियों पर याद होते हैं। गुस्सा ऐसा कि अब्बा भी पनाह मांगे और प्यार ऐसा कि सब गम भुला दे। तो आए स्वागत करें हमारी प्यारी माँ का। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सुनिए, हमारा आपसे ये सवाल था कि हाय मैं तो भूल गई, मेरे छत पे कपड़े डाले थे। और ते बारिश वाला मौसम, रुक एक मिनट तू। जी जी हेलो, तुरंत फोन उठा लिया, जरूर फोन बिच पड़ी होगी तू। सुन मेरी बात, अब जा छत पे और सारे कपड़े उठा ला। एक कपड़े अगर गीले हुए हैं ना तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी मैं। चल जा। पेट दर्द दे रहा है? क्यों दर्द देगा? सारा दिन फोन में पड़ी रहती है, सारा दिन आग लगे इस फोन नू। चल जा, ड्रामे मत कर, जाके कुछ रखा है तेरे फ्रिज में खा ले। चल रख। हाँ जी बोल। अच्छा ये बताए पेट दर्द होने का और फोन का क्या ताल्लुक है? अरे ये साजिश है, साजिश सिर्फ हमारे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वो मैंने देखा है ना यूट्यूब पर। और आपने यूट्यूब कहाँ से देखा? वो तो मैंने फोन। तो आप भी मेरे से सवाल लड़ा रही हैं यहाँ पे? बस यही दिन देखने को रह गया था मुझे। हम इतनी मेहनत से तुम्हें पालते हैं, पोसते हैं, और तुम हमें जब तुम्हारी उम्र के थे हम चू नहीं करते थे माँ बाप के सामने। अरे ऐसा ना बोले, आप नहीं जानते आपके बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं। बच्चे तो सिर्फ प्यार करते हैं तो सिर्फ अपने बाप से। एक दिन मैंने अपनी बच्ची को कहा सब्जी लाने को नीचे से, लेकिन तभी मुझे पता चल गया था कि बच्चे कितना प्यार करते हैं माँ से। मतलब? अरे मतलब ये है कि हम माए कितनी भी दुआ कर लें अपने बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपना बुरा ही चाहिए, बेड़ा गर्क कर रखा है। अरे यार आप तो बुरा मान गई। यार मैं तुम्हारी यार लगती हूँ? अरे आप गुस्सा ना करें। अरे यार सॉरी। तुम सॉरी अपने पास रखो। सॉरी बोलते तो हो लेकिन फिर से वही काम दोहराते हो। मुझे नहीं चाहिए कोई सॉरी वॉरी। और हाँ, मैं तुम्हारी तरह ना ऐसी फैली नहीं बैठी रहती हूँ, बहुत काम रहते हैं मुझे। मैं तो चली। अरे लेकिन पॉडकास्ट तो शुरू भी नहीं हुआ था अभी। चले छोड़े। अगले एक ऐसी शख्स है जिनकी हाइट छोटी पर बड़ा एटीट्यूड। काम हो तो मीडियम वरना बहुत रूड। शक्ल पे मत जाना, दिखने में तो ये क्यूट है पर लड़ाई में आप जीत जाओ इम्पॉसिबल, सबसे बड़ा झूठ है। वेलकम करें मेरी बहन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप तो घर की लाडली हैं, सबसे छोटी हैं, आपके भले क्या मसले हो सकते हैं? मैं बताती हूँ। पहले तो अम्मी से शुरुआत करते हैं। सारे रिस्ट्रिक्शंस मेरे पे लगे होते हैं। बाजार चली जाओ शादी के बाद, लिपस्टिक लगा लो शादी के बाद,
साड़ी पहन लो, वो भी शादी के बाद। ऐसे ही एक दिन मैंने बैठे हुए अम्मी से कहा शादी कर लूं? अम्मी ने जवाब दिया शादी के बाद। मुझे तो शादी के नाम से ही चिढ़ाने लगी है। अच्छा, तो आपकी हिट लिस्ट पे दूसरे नंबर पे कौन है? मेरा भरा। भाई ऐनी लड़ाई होती अगर हमारे घर में कैमरा लगा होता, सारे बिग बॉस के रेटिंग्स मेरा खानदान ले जाता। रोज कोई ना कोई नवा ड्रामा, कोई नया सियापा, ब्लैकमेलिंग वगैरह चलती रहती है। कैसे? मसले के तौर पे कुछ बताएं। देखो, अब हमारे घर का ये माहौल है कि मैं अकेली बहन लुलु फेर नहीं सकती ना, तो मुझे अपने भाई को मनाना पड़ता है कि ये चीज़ ला दो, वो चीज़ ला दो। लेकिन जब मैंने उसे कोई चीज़ बोली है, उसने आके अपना कमीशन मांग लेना है। एक तो वैसे ही मेरी पॉकेट मनी इंडिया की इकोनॉमी की तरह स्ट्रगल कर रही होती है, ऊपर से बीच में मेरा भाई पैसे लेने के लिए आ जाता है। एक दफ़ा मैंने उसे 200 रुपये दिए और कहा मेरी कोल्ड ड्रिंक्स ले आना और 20 रुपये ज़कात रख लेना। थोड़ी देर से आके उसने 180 रुपये दे के कहता है कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिली। अच्छा, मतलब उसने अपना कमीशन रख लिया? हाँ, है कोई शर्म मेरे प्राणु। लुटी जा रही हूँ। एक दुन्नू एक दिन कहता है पिज़्ज़ा मंगवा दो। मैंने कहा पैसे तो मंगवा लेते हैं। एक तो मेरा डंगर भाई इतनी तेज़ तरीके से खाता है कि मैं एक स्लाइस पे वो 3 खाकर डकार मार रहा होता है। पीछे मेरे पास सिर्फ केचप बची होती है। अच्छा, और आपके अब्बू के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? देखो, घर में ना सिर्फ 2 बेचारे हैं, एक मैं और एक मेरे अब्बू। बाकी सब ने तो ठान रखा है मुझे उनसे जीने ही नहीं देंगे। अच्छा जी। मेरे ट्यूशन का टाइम निकला जा रहा है, चलती हूँ। और हाँ, मेरी चॉकलेट मत भूलना वरना अंजाम सही नहीं होगा। जी, याद रखूंगी। तो अगला जो शख्स है वो एक असल फरिश्ता है, औरतों की जिंदगी में एक माहिर मैजिशियन है। ये औरतों की रंग और रूप में एक ऐसा बदलाव लाती है कि सब हैरान हो जाते हैं। तो आइए स्वागत करें हमारे मोहल्ले की पार्लर वाली बाजी का। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि आपने पार्लर वाली बनना क्यों पसंद किया? आपका कहने का मकसद क्या है? आप नहीं जानती, हम खिदमत खल्क करते हैं। मतलब समाज सेवा डार्लिंग। लेकिन कैसे? देखिए, अगर हम पार्लर वालियाँ ना हो सोसाइटी में, तो नबील और नबीला में फर्क ही क्या रह जाएगा? सईद और सईदा भी सिर्फ आवाज से ही पहचाने जाएंगे। तो आप ये कहना चाहती हैं कि औरतों को भी दाढ़ी मूंछ आती है? आप औरत नहीं है? जी, आप नहीं जानती? वो मैंने कभी करवाया नहीं ना, इसीलिए। अच्छा, तो जो मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए स्पेसिफिक कंट्रीज में डिग्री होती है, आपने ली है वो? हाँ जानी, मैंने भी ली है। मुझे बचपन से ही मेकअप का शौक था। लोगों का चेहरा पेंट करते करते एक्सपर्ट हो गई। अच्छा, अपनी सर्विसेज के बारे में कुछ बताएं। दिखाना क्या, बताना क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। ओ शबाना, जरा इधर तो आना, प्रमोशन का वक्त है। ये देखिए, ये है हमारे हिजाबी स्टाइल। ये हिजाबी स्टाइल आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे। ये हिजाबी बड़े ही फैशनेबल और अट्रैक्टिव है। ये मेकअप आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये लीजिए, ये मेरा कार्ड। शादी या कोई भी फंक्शन हो, इस प्यारी सी मोना डाल और शबाना को मत भूलिएगा। जरूरत लगे आपको 30% ऑफ दे दूंगी। चल शबाना, हम चलते हैं। कोरोना तो अभी आया है। ये जो अगली शख्स है, ये सालों से वर्क फ्रॉम होम करी आ रही है। ना कोई फैंसी शोरूम, ना इश्तेहार, ना जुम्मे पे छुट्टी, ना इतवार, सिर्फ एक डिले एंड एक्सक्यूज एवरी टाइम तैयार। तो वेलकम करें मेरी मोहल्ले की टेलर का। अच्छा, आपसे एक शिकायत है कि जो आपने टाइम बताया होता है, आप कभी उस पर सूट नहीं देती। मर भी जाओ ना, तभी सूट टाइम पे ना दूँ। मैं या तो एक दिन पहले देती हूँ या तो फंक्शन वाले दिन देती हूँ। ऐसा क्यों? देखिए, जब मैं उन्हें फंक्शन वाले दिन देती हूँ तो रूखा सूखा होके पहन भी लेती है, लेकिन अगर मैं उन्हें पहले दे दूँ तो मसले लेकर आ जाएंगे। सूट ऐसा है, सूट वैसा है, छः करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। अच्छा, तो आप अपनी गलतियाँ कैसे जस्टिफाई करती हैं? जस्टिफाई? नहीं, मैं नहीं करती। अगर कभी थोड़ा सूट टाइट से जाए तो बोल देती हूँ बाजी आप ही मोटी हो गई।
और कभी थोड़ा खुला सिल जाए तो बोल देती हूँ बाजी आप पतली हो गई है। वैसे आपको पता है मैं कपड़े बड़े अच्छे सिलती हूँ। आपको भी कभी आना आएगा तो आइएगा हमारी पीछे वाली मोहल्ले की दूसरी गली में, पान पार्टी के पीछे, वही जहाँ से मुर्गियों की बहुत आवाज़ आती है, उसके बाजू में ये मेरी दुकान। सब जानते हैं मुझे तबस्सुम के नाम से। अच्छा, अगर आपको कभी कपड़े सिलाने हो तो आइएगा हमारे, वहाँ के सारे मोहल्ले के लोग मुझे जानते हैं। अरे टाइम तो देखो, अभी 4 बजे मुझे एक और भी शूटिंग है। चलो मैं तो चली। ठीक है, तो अभी जो एक अहम शख्स है उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर इनका बच्चों की जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार है। तो बुलाते हैं ट्यूशन वाली बाजी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बहुत सख्त। अरे नहीं, मैं आपकी रवैये के बच्चों के साथ हाल चाल की बात कर रही थी। वैसे आप इतनी सख्त क्यों हैं? हेल्पलेसनेस? इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। आप ना अपने फेमस चैनल के होस्ट हैं। होस्ट एक ही बात है। वैसे हेल्पलेस मतलब मजबूरी है। अगर मैं बच्चों से नरमी से पेश आऊँ तो वो मेरी नरमी का फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए मुझे थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। और वैसे भी घर वालों का गुस्सा और बीएफ से लड़ाई की फ्रस्ट्रेशन किधर निकालूंगी? एक्सक्यूज मी, बेस्ट फ्रेंड, कितने चीप हैं आप। सॉरी। अच्छा, मैंने सुना आपका घर इतना बड़ा नहीं है, तो आप इतने सारे बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ा लेती हैं? वैसे भी घर छोटा है, इसमें बड़ी बात क्या है? बच्चों ने आकर तो पढ़ना ही है, उन्हें कौन सी मोटरसाइकिल चलानी है। और एक्सक्यूज मी, आप मेरे घर के बारे में बोल रही हैं? आपका खुद स्टूडियो एक नानी के बैठक जैसा लग रहा है और एसी तक नहीं लगा है, इतनी गर्मी लग रही है। ओके, तो आप ट्यूशन वाली बाजी क्यों बनी? देखें, ट्यूशन वाली बाजी के 1000 फायदे हैं, 1000। मैं आपको बताती हूँ। आपको घर का काम नहीं करना पड़ता, बाहर नहीं जाना पड़ता, बच्चे घर आते हैं, घर का काम भी कर देते हैं और पैसे भी दे देते हैं। और कभी कभार लाइट चली भी जाए तो बच्चे मुझे पंखा भी जोड़ देते हैं, इजी। और बच्चे जो लंच बॉक्स लाते हैं उससे मेरा गुजारा हो जाता है, बिकॉज यू नो शेयरिंग एंड केयरिंग। और मेन बात बताऊँ, मोहल्ले की सारी खबरें भी मिल जाती है घर बैठे बैठे। अच्छा चले, मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए होंगे, मैं चलती हूँ। जी, जो अगली खातून है ये हमारे मोहल्ले में बहुत पॉपुलर है। जितनी इनकी डिमांड है उससे कई ज़्यादा इनके नखरे। ये है वो तो मसले, ये ना हो तो और भी ज़्यादा मसले। हमारे घर की खातूनों की खुशी और गम इनके होने और ना होने पर डिपेंड करता है। वेलकम करें काम वाली मासी का। अरे ये क्या करिए आप? जीते हुए शुमाइला, उतने कुछ ना है माइला, नजर नहीं आता सफाई कर रही हूँ। इतनी गंद मचा रखी है, आप मुझे रख ले, हर चीज चमका दूंगी। नो वी कैन मैनेज। अच्छा ये बताएं, आप सफाई क्यों करती हैं? क्योंकि मुझे कोई इंजीनियर की नौकरी नहीं देता। ये कैसे अजीब से सवाल पूछ रहे हैं? जो मुझे आता है मैं वही करना है ना। हक लड़ी कमाए तुझी हराम कमाई नहीं खाती मैं। जी बात तो सही है। तो मैंने सुना है आप रिश्ते भी लगाती हैं? जी हाँ, उसका अलग से चार्ज लेती हूँ। अलग से क्यों? मतलब आप तो वैसे भी अपनी फीस चार्ज ही कर रही होती है ना? नहीं, हम सफाई के अलग चार्ज लेते हैं, खाना बनाने के अलग, बर्तन मांजने के अलग। हम लोग बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। हमने सब कामों की कैटेगरी रखी है और हम काम वाले के पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हम जहाँ पे हमने रेट से बताए हुए हैं। अच्छा, तो अगर आप हमारे स्टूडियो की सफाई कर रहे हो तो कितना लेंगे आप? इतना गन आपके स्टूडियो में है उसके हिसाब से 1000। सिर्फ 1000 पर स्क्वायर फुट। ओ कब से आना है काम पे तो बताइए। नहीं, फिलहाल तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? आप जैसे डिमांड लोग नहीं कर सकते मुझे एफर्ट्स। गजब बेइज्जती है। रिश्ते तो आसमान में बनाए जाते हैं, पर जो अगली शख्स है वो उन्हें ज़मीन पे मिलाने का काम करती है। बुलाते हैं रिश्ते वाली आंटी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, आपकी जो रिश्ते लगाती है उनको सक्सेस परसेंट क्या है? बेटा 100% है, 100%। मैं ऐसे रिश्ते लगाती हूँ, ऐसे रिश्ते लगाती हूँ कि फेविकॉल से ज्यादा चिपकते हैं। जान जाए पर जोड़ ना जाए। ऐसा क्या करती है आप? अरे वो मैं उनके निकाहनामे अपने पास रख लेती हूँ ना। भाई देखो, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। ओह अच्छा, एक मिनट। मोटी है? अरे वो कौन सा दुबला है? कितना दिया है उन लोगों ने? 5 लाख? करा दो, जल्दी से एग्री करवा दो, कैसे भी करा दो। ये क्या था? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आजकल रिश्ते ऑनलाइन भी बनने लगे हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? हाँ तो करा लेना ऑनलाइन, मेरी बला से फिर बच्चे भी ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लेना। हाँ नहीं तो मेरे बने इस दुनिया का क्या होगा, इस ऑनलाइन जमाने का क्या होगा। एक भी अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा इन लोगों को मेरे बगैर। हाँ नहीं तो हमें इनका पॉडकास्ट से बुलाने का ये मकसद था कि हम लोगों को आगाह करना चाहते थे कि दो लोगों के बीच में जो रिश्ते बनते हैं अगर उनमें कोई तीसरा दाखिल दे दे तो खबरदार, जो तुमने मेरा कारोबार ठप कराने की कोशिश की तो मैं अपनी बिरादरी में बता दूंगी ना, तुम्हें एक भी अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। सलमान खान को रिश्ता मिल जाएगा लेकिन तुम्हें रिश्ता नहीं मिलेगा। हाँ नहीं तो फालतू में मेरी बेइज्जती करवा दी इतनी। लेकिन मेरे तो 4 बच्चे हैं। अच्छा चले अगली और बढ़ते हैं, एक ऐसे शख्स की ओर जिनके लाखों चाहने वाले हुस्न, दौलत और शोहरत तो एक ही घर की बात है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स वेलकम द इन्फ्लुएंसर। ये इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं समझी नहीं। आपको जरा सा भी अंदाजा है मेरे इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर्स है। What is this influencer? Say it with British accent. Influencer. इन्फ्लुएंजा तो एक बीमारी है जिससे हर साल लाखों लोग मर जाते हैं। Excuse me, Mrs. Podcaster with a bad sense of humor. It's influenza. और वैसे भी लाखों लोग मरते हैं मेरे हुस्न पर। अच्छा, तो ये जो लोग आप पे मरते हैं ये मर क्यों नहीं जाते? उनका तो पता नहीं, पर आज तुम मेरे हाथों जरूर मरोगी। और वैसे भी मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं रिव्यू करती, मैं लोगों को भी रिव्यू करती हूँ। तो आपको हमसे कौन सी चीज़ अलग बनाती है? अच्छा ये बताइए, अगर आपके घर में बेकिंग सोप खत्म हो जाती है तो आप उसे फेंकने के बजाय नई इसमें चिपका के यूज़ कर लेते हैं ना? जी बिल्कुल। और अगर आपके घर में शैम्पू खत्म हो जाता है तो आप उसकी बॉटल में पानी भर के यूज़ करते हो ना? नहीं, मैं तो पैकेट यूज़ करती, सस्ता पड़ता है। उफ, ये मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स। अब आप मेरी पेमेंट जल्द से जल्द करवा दीजिए। आई नीड टू गो समवेयर। पेमेंट का बाद में देखते हैं ना। अगर मेरे पेमेंट के दौरान कोई भी मसले मसाइल आ गए ना तो मैं बता रही हूँ, मेरे सिर्फ एक पोस्ट काफ़ी है तुम्हें इंस्टाग्राम से कैंसिल करवाने के लिए। By the way, audience, please like and subscribe to my YouTube channel and don't forget to follow me on Instagram. Keep supporting. Oh my gosh, I'll fire my manager for this. अजीब है। चले, जो अगली मेहमान है, आज के महंगाई में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं जो तरक्की कर रहे हैं, एक अमीर और एक गरीब गरीब। तो गरीब तबकत से आज हमने एक शख्स को बुलाया है, आइए इनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या रहती हैं आप? मैं तो खाती पीती कोठी से हूँ। मैं खाती पीती कोठी से? आप तो जुगियों से थी ना। लेकिन जुगियाँ तो वैसे भी गेट टुगेदर के लिए होती हैं, शूटिंग वूटिंग करनी होती है ना कभी कभार, वहीं पर हम जुगिया बनाते हैं। वैसे तो हमारा गार्डियन DH वाली साइड पे है। व्हाट, सीरियसली? अच्छा, आपने वर्क प्लेस कहा, मतलब जहाँ वर्क किया जाता है, पर मेरे हिसाब से आप तो कोई वर्क नहीं करती, आप तो भीख मांगती है। हाँ बेटा, तुम्हें क्या लगता है भीख मांगने में कोई मेहनत नहीं है? धूप पसीना सर्दी गर्मी भीख मांगना कोई आसान काम नहीं है। ये एक आर्ट है, आर्ट।
तो मतलब वर्क करना मतलब सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करना और उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिले, पर आपको तो मुफ्त में पैसे मिलते हैं। मुझे नहीं लगता आप सोसाइटी में कोई किरदार निभाती हैं। बंदा पूछे, जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं वो हम इसी मुल्क पे लगाते हैं। ये गाड़ी की चाबी अपने पैसों से ली है, ये आईफोन प्रो मैक्स ये भी अपने पैसों से खरीदा है, ये क्या है, ये लैपटॉप, हाँ ये देखा है कभी, ये भी अपने पैसों से ली है। ओह आई सी। तो आप स्कूल नहीं गई कभी? आप क्या समझते हैं, गई थी मैं स्कूल। स्कूल के बच्चे इतने कंजूस होते हैं, 1 रुपया नहीं दिया और ऊपर से धक्के मार के निकाल दिया। मतलब तालीम हासिल करने के लिए स्कूल नहीं गई? मैंने ना इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं किया और मैंने अब आपके साथ टाइम नहीं वेस्ट करना। मैं तो चली। अरे रुकी तो जरा। तो आज इत्तेफाक से हमारे साथ एक यंग लेडी डॉक्टर भी है जो पॉडकास्ट के दौरान भी वाइट लैब कोट पहन के आ गई हैं। तो आइए इनसे बातें करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपका एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर दूँ, ये लैब कोट नहीं वाइट कोट है और मैं इसे घर में पहनूँ, बाहर पहनूँ, क्लिनिक में पहनूँ, अस्पताल में पहनूँ, आपको क्या? आप तो बुरा मान गई। छोड़े, सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो जो आजकल के लोग हैं वो सेल्फ मेडिकेशन पे बहुत बिलीव करते हैं, तो इसका आपके बारे में क्या ख्यालात है? सबसे पहले तो मुझे नफरत है पैरासीटामोल से, और दूसरा ये जो आप हर चीज़ में सैनब में काला नमक और नींबू डाल के पी लेते हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग। लेकिन देखिए ना, ये काम कर जाता है, तबीयत भी ठीक हो जाती है। यही तो मसला है। अगर आपका अपना सारा गूगल शुगर से ही करना है तो हम तो यहाँ डॉक्टर हैं, हम यहाँ छोले बेचने के लिए बैठे हुए हैं। आपके जो मसले हैं आप डॉक्टर के पास लेके आइए जिसने डिग्री दी है। ऐसा तो गूगल पे माइग्रेन भी कैंसर निकल जाए, ब्रेन ट्यूमर। लेकिन कोविड में तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन भी MBBS किया है। बिल्कुल, अभी हमारे जल्दी में चाहने वालों ने MBBS कर लिया गूगल से और यूट्यूब से प्रैक्टिस सीख ली। यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के तायाप्पू का पास कर रही थी कि तभी नेट ऑफ हो गया, फिर तायाप्पू ऑफ हो गए। ओह हाउ ट्रैजिक। तो आप हमारे अवाम को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैसेज देखिए, आपका जो दिल करता है आप वो खाएं, जंक फूड खाएं, फास्ट फूड खाएं। स्ट्रेस आता है लाइफ में, लीजिए स्ट्रेस लीजिए, हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। Thank you so much you guys for listening so patiently. Stay tuned for a podcast next week. Peace out.